मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। आपको बताएं कि बिलासपुर में भी बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई है। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स से बात की हमारी संवाददाता रोशन वैद्य ने। हमारे द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही है, विगत पत्राचार के माध्यम से भी सरकार से मांग की जा रही थी। वो मांगे पूरी नहीं होने के कारण प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, जो कि उन्हीं के संगठन के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ भर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हड़ताल कर रहा है। हमारी जो मांगे हैं बेसिकली वो स्टाइपेंड से रिलेटेड है, जो कि छात्रवृत्ति बोलते हैं या तो फिर हमारी सैलरी मानदेय। तो जब तक वो नहीं बढ़ाई जाती तब तक हम अपना हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे। कल भी हमारी वही मांग थी, आज भी हमारी वही मांग है। सरकार से ना हमें आज तक कोई आश्वासन मिला है। जब तक हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिलेगा कि हमारे मांगों को लेकर सरकार सीरियस है, गंभीर है, तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आज भी हड़ताल कर रहे थे हम, वो कंटिन्यू रखेंगे। अभी मानदेय आप लोगों को कितना मिलता है, कितने पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी जनरल डॉक्टर एसोसिएशन के अंडर जो अस्पताल में हैं, ये 3-4 चरण के डॉक्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे जूनियर होते हैं वो होते हैं इंटर्न्स हमारे, जो कि ट्रेनिंग डॉक्टर होते हैं। उनकी मानदेय होती है 12,500 रुपये। जो फर्स्ट ईयर पीजी होते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, उनका मानदेय होता है 53,000। जो सेकेंड ईयर पीजी होते हैं उनका मानदेय होता है 56,000 रुपये। और जो थर्ड ईयर पीजी होता है उनका मानदेय होता है 59,000 रुपये। और जो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं हमारे, जो पीजी करके जो आगे की जॉब करते हैं, उनका जो सैलरी होता है वो होता है 55,000 रुपये। तो यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो पीजी करने के बाद जो सीनियर रेसिडेंट बनता है उसकी सैलरी पीजी से कम होती है। तो हमारी मांग ये है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो हमसे गरीब राज्य हैं, मणिपुर, झारखंड ये हो गए, वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, जो पीजी रेसिडेंट्स हैं, उनकी सैलरी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है। तो हम सरकार से बोलते हैं कि विगत कोरोना के समय से जूनियर डॉक्टर्स, जो आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं जिनके ऊपर आपने कोरोना के समय फूल बरसाए, तालियां लगाई, थाली पीटे, आज वो हड़ताल करने पे मजबूर हो गए हैं। तो हम नहीं चाहते, ये सबसे आखिरी रिजॉर्ट होता है जो हड़ताल होता है। हमें भी मरीजों की चिंता होती है, बट अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। जब तक ये पूरी नहीं होगी ये हड़ताल जारी रहेगी। ये सीनियर डॉक्टर से भी कोई बातचीत हो रही है क्या हड़ताल को लेकर? आगे जो पढ़ाएंगे आप लोग? सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट, सीनियर रेसिडेंट यहाँ पे जितने वर्किंग है बॉन्डेड, उनसे बात हो रही, हम लोगों से निरंतर बात हो रही है। वो भी अपने सैलरी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, जो कि महंगाई भत्ता इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, और उनके जूनियर्स का सैलरी उनसे ज़्यादा है। तो वो हमारे निरंतर सपोर्ट में है और वो हमको गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरह से हड़ताल करनी भी चाहिए। बाकी संगठन से चर्चा करने के बाद जो है इनकी जो हड़ताल है वो जारी रखने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर जूनियर डॉक्टर के हड़ताल में चले जाने से सरकारी अस्पतालों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती नजर आ रही है, और इनका जो हड़ताल है कब खत्म होगा और क्या आगे बातचीत होती है, इसको लेकर भी किसी तरह से साफ नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि इनकी हड़ताल कब खत्म होती है और जो स्वास्थ्य सुविधा है उसे कैसे बेहतर की जा सकती है। रोशन वैद्य, वहीं रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के 3,000 से ज्यादा डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम चौधरी ने बताया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि डॉक्टर्स की हड़ताल एक बहुत मुश्किल काम है। ये हड़ताल जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है, लेकिन इनकी मांगे जायज हैं, इनकी मांगे सुनना जरूरी है। जूनियर डॉक्टर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किन्हीं कारणों से इनकी मांगों को विभाग में अच्छे से नहीं रख पाए हैं। अब इनकी बात सुनी जानी चाहिए और मांगे भी पूरी होनी चाहिए ताकि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो सके। की हड़ताल करना एक बहुत मुश्किल काम है। कि हड़ताल जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है, लेकिन जो मांगे इनकी स्टाइपेंड की हैं या दूसरी मांगे हैं वो सर्वथा जायज़ हैं। इनकी मांगे सुनना ज़रूरी है और उनका तर्कसम्मत हल निकालना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किन्हीं कारणों से इनकी मांग को विभाग में अच्छे से नहीं रख पाए हैं।
लगता है कि बात सुनी जानी चाहिए और इनकी मांगें भी पूरी होनी चाहिए ताकि हड़ताल जल्दी खत्म हो सके। पिछले 2 सालों से जूनियर डॉक्टर और यहाँ इंटर्न डॉक्टर और जो बॉन्डेड एसआर हैं उनकी मांगों जायज़ मांगों को लेकर पिछले 2 सालों से हम हेल्थ मिनिस्टर सर, हेल्थ सेक्रेटरी और सीएम सर से मिल रहे हैं और उन्होंने हर बार यही कहा कि हमारी जो मांगें हैं वो जायज़ है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी से हताश होकर हमको फाइनली ये हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 डॉक्टर जो कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ सारी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएँ आज से ठप।